गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको नेताजी का चश्मा पढ़ा रही हूँ। अभी तक का मैंने आपको पूरा पाठ पढ़ाया, उसका सारांश, उसके शब्दार्थ, हर पैरे के अकॉर्डिंग प्रश्न उत्तर लिए। अब इसके मैं प्रश्न उत्तर ले रही हूँ जो आपके अभ्यास में है। पहला है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले के लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। दूसरा, वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। तीसरा, नेताजी का चश्मा विहीन मूर्ति उसे चोट पहुंचाती थी। चौथा, वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। दूसरा है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसका पहला क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि हवलदार साहब पहले मायूस हो गए थे। क्यों? तो हवलदार साहब पहले ये सोचकर मायूस हो रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर बिना चश्मे वाली सुभाष चंद्र की मूर्ति होगी। मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर चुका है। अब सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई ना होगा। अब मूर्ति की आंखों पर चश्मा ना होगा। दूसरा है, मूर्ति पर सरकंडों का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। मूर्ति पर सरकंडों का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। मूर्ति पर चश्मा है, भले ही वह सरकंडों का है। इससे पता चलता है कि लोगों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा खत्म नहीं हुई है। हवलदार साहब की सोच में सरकंडों का चश्मा किसी बच्चे की सोच का परिणाम है। यह उम्मीद जगाता है कि नई पीढ़ी के बच्चों में भी देशभक्ति व देशभक्तों के प्रति आदर एवं श्रद्धा की भावना विद्यमान है। तीसरा है, हवलदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे। हवलदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे। हवलदार साहब निराश थे कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडों का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में परिवर्तित हो गई। बच्चों में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। वे बच्चों में देशभक्ति की भावना देखते हैं। इस बात से वह क्या हो गए थे? भावुक हो उठे थे। चौथा है, वह लंगड़ा क्या जाने फौज में पागल पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी उसकी इस सोच को प्रकट करती है कि कैप्टन जो सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र था उसी का इस तरह उपहास करना, ऐसा उसका उपहास मतलब मजाक करना उचित नहीं है। वह अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग और मरियल होते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता था अतः पान वाले की उच्च टिप्पणी उचित है। चौथा क्वेश्चन, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते थे। तो इसका है, हवलदार साहब के मन में अवश्य ही देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी जो सुभाष चंद्र की मूर्ति को देखकर प्रबल हो उठी। देश के लिए सुभाष के कार्यों को याद करके उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती थी। इस कारण हवलदार साहब चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते थे। तो आगे पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया है। जो पान वाला कभी कैप्टन का उपहास करता था, यहाँ तक कि अधिक देर तक कैप्टन के बारे में बातें करता था, उसे अच्छा नहीं लगता था, वही पान वाला
कैप्टन की मौत पर भावुक हो उठा। उसकी आंखें नम हो गई, गला भर आया। उसने आंखें पोंछते हुए उदास मन से बताया कि कैप्टन मर गया है। इस भावना से स्पष्ट होता है कि पान वाला जितना खुशमिजाज था उतना ही सहृदय भी था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता है, क्यों? कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना भरी थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उसके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था, उसे भी बिना चश्मे की। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा रहा था। मैंने आज आपको यहाँ तक पढ़ाया है, अब इसके आगे क्वेश्चन कर लूँगी।